हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा सेट 44 का पार्ट 4, जो कि लास्ट पार्ट है इस सेट का, जो कि परीक्षा कब की है। रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा हुई थी 26/8/2022 को, सेकंड शिफ्ट में हुई थी। रीजनिंग की टॉप 5 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सी है, 87। इस सवाल में क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से संबंध है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस सवाल को लिख लेते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे सवाल को लिख लिया जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा था, हमें पहले दूसरे का संबंध और तीसरे चौथे का संबंध दे करके क्या कह रहा था, पांचवें के संबंध को बताने कह रहा था। हमने यहाँ पे पहले दूसरे को एक साथ लिख दिया है, तीसरे चौथे को एक साथ लिख दिया और पांचवें को भी यहाँ पे लिख दिया। छठे का संबंध हमें बताना, इसलिए यहाँ पे खाली किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बीच के संबंध को निकालने के लिए सभी जो इंग्लिश हमारे वर्ड है उसके क्रमों को लिखते हैं, उसके अक्षरों को लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी का क्या होगा, 3L, एल का 20 होगा 12, अब ई का 5 होगा, ए का 1 होगा, आज़ाम जी कितने होंगे, 18 के होंगे। उसके बाद ई का 5, एन 14 हो जाएगा, जी का 7, सी 3 और टी 20, ठीक है 20 हो जाएगा। अब एम, सबका कोड सबसे पहले कोड लिखते हैं। ठीक है, ताकि सवाल को हल करने में ईजी रहे। अब एम का हम लिख सकते हैं 23। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 23 तो डब्ल्यू का होता है, एम का होगा हमारा 13। उसके बाद आई 9 और G7, H8 और T20। अब O का 15, क्योंकि MNO। अब के से कश्मीर 11 हो जाएगा यहाँ पर। आगे क्या कह रहा है, आई का 9 और जे का 10 और वी का 22 हो जाएगा। अब टी का हमारा कितना होगा, T20, आर का हमारा 18 हो जाएगा और यू का हमारा हो जाएगा 21 और सी का 3 और के का हमारे यहाँ पे 11। ठीक है, अब सबके बीच के संबंध को निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3 और 2 5, इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, दो की बढ़ोतरी हुई है। और 12 2 14, इसमें भी 2 प्लस हुआ है। 5 2 7, सब इसमें भी 2 प्लस हुआ है। अब 1 और 3, मतलब 1 और 3 कितने का प्लस हुआ है, 2 का प्लस हुआ है, 18 और 2 प्लस 20। तो यहाँ पे कितने की +2 की बढ़ोतरी हुई है, +2 हुआ है। इसमें भी +2 होगा तो रिलेशन हमारा सही हो जाएगा और इसके बीच इसके ऐसे ही सवाल को यहाँ पर भी लिख देंगे। तो यहाँ पे 13 है, 13 तो 15, तो यहाँ पे कितना हो गया, +2। अब 9 तो 11, 7 2 9, सब में 2 हुआ है। देखिए 8 2 10 और 20 2 22, तो सब में +2 का बढ़ोतरी हुआ है सब में। तो हम क्या करेंगे, जो इसके बीच का संबंध क्या निकला है, +2, +2, +2, +2, +2, मतलब 5 बार +2 हुआ है। तो अब इसमें भी वही रिलेशन लिखेंगे, तो सब में +2 करते हुए चले जाएंगे। +2 इसमें भी, +2 इसमें भी, +2 +2 +2, तो 20 2 22 हो जाएगा इसका, 18 2 20 हो जाएगा और 21 2 23 हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 5 का हो जाएगा और 11 2 13 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे, अब 22 का कितना होता है हमारा, 22 का हम लिखेंगे V और 20 का T20 और 23 का W और 5 का E और 13 हमारा किसका होगा, M का। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा VTWEM। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा VTWEM, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल, जो कि हमारी 79, जो कि भूल गए थे। देखते हैं क्या दिया है। 79 नंबर सवाल कह रहा है कि उस अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आकर श्रृंखला को तार्किक रूप पर पूर्ण करेंगी। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक लाइन से नहीं दिया गया, इसमें डी अक्षर भी दिया है, अंक भी दिया है। तो इसको हम पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। हमने यहाँ पे सवाल को लिख लिया है। ठीक है, अब सवाल को जो है इस तरह आपने पूछा होगा क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए इस तरह क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें सब जगह वर्ड ही है। ठीक है, सब जगह वर्ड है, इसलिए इसको इसी के सामने सामने लिख दिया। अब लेकिन यहाँ पे वर्ड और अंक दोनों है। ठीक है, तो उसको क्या किया, वर्ड और अंक को अलग अलग यहाँ पे हमारा किया गया है। देखिए नीचे देखिए, तो अब अलग अलग किया, सभी का कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद देखेंगे कितने का गैप है, जितने का गैप यहाँ पर होगा उतने का गैप यहाँ पर करेंगे और इसका आंसर यहाँ पे लाएंगे। तो यहाँ पे डी का कितना होता है 4, एफ का कितना होता है 6, एच का 8 होता है और जे का 10 होता है और यहाँ पे ए का 1, सी का कितना होगा 3, ई का 5, जी का 7। अब सबके बीच का कोड लिख लेंगे। तो 4 + 2 6, यहाँ पे +2 की बढ़ती हुई है, 6 तो 8, +2 की बढ़ती हुई है, 8 तो 10 की बढ़ती हुई है। तो यहाँ पे कितना होगा, +2 की बढ़ती होगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10 तो 12। ठीक है, अब यहाँ पे जिसका जो आंसर आएगा 12 का। अब यहाँ पे 5 2
5 4 9, यहाँ पे 4 की बढ़ती है और 9 4 13 और 13 4 17, और तो 17 में 4 की बढ़ती हो जाएगी, कितना होगा यहाँ पे 21। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा 21 का मान। अब 1 3 प्लस 2 की बढ़ती हुई 3 2 5 प्लस 2 की बढ़ती हुई है 5 2 7 प्लस 2 की बढ़ती हुई है, और इसका 7 2 9, यहाँ पे 9 की बढ़ती हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 12 का क्या होता है, जे के एल एल लॉन का 12 हो जाता है, और 21 का ये तो अंक है, जिसको अंक को ही लिखेंगे। अब 9 का क्या लिखेंगे, I9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोड क्या होगा, L21I। तो ये हमारा कोड हो गया। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे L21I ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की हमारी तीसरी नंबर सवाल, जो कि कौन सी है, 85 नंबर सवाल है। देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 85 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाए। यदि प्लस को माइनस की जगह पे, माइनस को प्लस की जगह पे, देखिए प्लस को माइनस, माइनस को प्लस की जगह पे, और साथ ही गुणे और भाग के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब गुणे को भाग और भाग का गुना कर दिया जाए, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कितना मान आएगा। तो ये समीकरण दिया है, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या मान होगा, जो कि यहाँ पे दिया। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें चिन्हों को बदल लेना है, तो यहाँ पे सबसे पहले 49 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, प्लस, नया चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब भाग है, भाग का नया चिन्ह क्या होगा, भाग का नया चिन्ह होगा गुने का, गुना लिखा, फिर 120 कर दिया। अब गुने का नया चिन्ह क्या होगा, गुने का नया चिन्ह होगा यहाँ पे भाग, भाग लिखा, अब 8 लिखा। अब प्लस, प्लस का नया चिन्ह क्या होगा, माइनस। ठीक, उसके बाद क्या हमने यहाँ पे लिखेंगे 100 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या नियम लगेगा, बॉड मास का। ठीक है, BODMOS। तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, ब्रैकेट है नहीं तो ब्रैकेट को कुछ नहीं करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड कहाँ है, यहाँ पे है, तो 49 प्लस 4 गुनते 8 का इसमें करेंगे, 8 कम 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, 8 पंचे 40 भागे माइनस 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हो गया, डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई कहाँ पे, ये तो यहाँ पे 49 प्लस 60, 15 चौका 60 माइनस 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ऑड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 49 और 60 को जोड़ लेंगे, तो 60 40 100, 109 माइनस 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 109 100 गया, 109 में से कितना बचा, 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आंसर आएगा, 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा चौथा मैच कर रहा है। ठीक है, तो चौथा यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आज के हमारे चौथे नंबर सवाल, जो कि 99 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएंगी। तो श्रेणी क्या है, ये 11 44 85 129 181 236, और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, इसके स्थान पे कौन सी जो श्रेणी है वो आएगी, इसको सबसे पहले पता लगाते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी कोई ऐसे श्रेणी दिया होता है, उसके बीच में क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर को पता करते हैं, या फिर सबका स्क्वायर करके देखते हैं, स्क्वायर क्यूब तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, तो उसके बाद अंतर को पता करेंगे। तो अंतर कितने का है, यहाँ से यहाँ में देखिए 11 गया तो 44 में से 33 का अंतर हो गया। अब इसके बीच का जो अंतर है, 4 में से 5 में से 4 गया तो 1 हुआ, उसके बाद 4 8 में से 4 गया तो 4 का अंतर, मतलब 41 हुआ। अब इसके बीच का अंतर देखिए 129 और कितने का, 85 का, तो 5 में से 9 में से 5 गया तो 4, और 12 में से 8 गया तो 4। फिर अब इसके बीच के अंतर को देखते हैं, अब 9 में से 1 गया तो कितना हुआ, 8 हो गया, सॉरी 1 में से 9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। ठीक है, मतलब 181 में से 129 जाएगा, तो क्या करेंगे, 181 129, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हासिल लेके, तो 11 में से 9 गया 2, अब यहाँ पे कितना बचा 17, 12 5 17, तो यहाँ पे 52 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 52 का हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये 52 है, 6 में से 1 गया तो 5, और 18 2 20 3 23, यहाँ पे 5 मतलब 55 हो गया। अब इसके बीच का अंतर हमें नहीं पता करना है। अब देखिए यहाँ पे कहीं इसका कोई गुणज बन रहा है, किसी संख्या का, किसी संख्या का भाग बन रहा है, या किसी का स्क्वायर वर्ग, तो स्क्वायर क्यूब तो नहीं बन रहा, अब गुना भाग भी नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे संख्या ज़्यादा है फिर का कम है, मतलब कम है। अब यहाँ पे ज़्यादा संख्या, यहाँ पे कम है फिर ज़्यादा हो गई, पहले कम थी फिर उसके बाद फिर 52% हो गई, जहाँ पे किसी का गुना भाग नहीं बन रहा, तो इसके बीच के अंतर को निकालेंगे, देखते हैं कितना अंतर है सभी में क्या हुआ है। देखिए अब इसमें देखिए +8 +3 +8 +3 का अंतर है। ठीक है, तो सबका अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब +3 है मतलब +8 +3 का सीक्वेंस चल रहा है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे कि +8 जोड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब कि किस में जोड़ेंगे, 55 में 8 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा, तो 55 10 65
यहाँ पे हो जाएगा 63। अब इस 63 का क्या करेंगे, इस 236 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, तो 639 और 639 और 299 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज के हमारी लास्ट 5वीं नंबर सवाल, जो कि कौन सी है, 100 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या दिया है, 6 व्यक्तियों PQRSTU, ठीक, में से एक प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। पी सबसे लंबा व्यक्ति है, आर केवल एक अन्य व्यक्ति से लंबा है, एस यू से लंबा है, यू तथा आर यू जो है आर से लंबा है। ठीक 3 व्यक्तियों की लंबाई टी और क्यू के बीच में है, जबकि टी क्यू से लंबा है। सभी 6 व्यक्तियों में से इसकी लंबाई सबसे कम है। तो आइए देखते हैं इसको। हमने यहाँ पे सवाल को लिख लिया है। सवाल क्या कह रहा है, 6 व्यक्तियों PQRSTU में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ठीक है, पी सबसे लंबा व्यक्ति है, मतलब पी सबसे आगे होगा क्योंकि पी सबसे लंबा व्यक्ति है। आर केवल एक अन्य व्यक्ति से लंबा है, मतलब आर छोटा है लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति से लंबा है, मतलब आर पीछे से दूसरे स्थान पे होगा। ठीक है, क्या कर रहा है, आर केवल एक अन्य व्यक्ति से लंबा है। एस और यू, एस जो है यू से लंबा है, मतलब एस ज़्यादा लंबा है, यू छोटा है। यस आगे होगा, यू पीछे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने व्यक्ति हो गए, 1 2 3 व्यक्ति हो गए, चौथा, पाँचवा और छठा, 6 व्यक्ति हैं कुल, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसमें क्या कर रहा है, यस लंबा है यू से, तो यस मतलब आगे होगा। यू यहाँ पे बैठेगा, या तो यू यहाँ पे बैठेगा या यू यहाँ पे बैठेगा, लेकिन यस यहाँ पे बैठेगा। अगर यू यहाँ बैठेगा तो यस यहाँ बैठेगा। ठीक है, मतलब यू आगे रहेगा यस के। अब किसी की स्थिति कंफर्म नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे यस यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। इन 3 जगहों पे यस हो सकता है। ठीक है, अब यू भी इन 3 जगहों पे हो सकता है। अब आगे क्या कर रहा है, अभी इसकी स्थिति कंफर्म नहीं हुई इसलिए इसको ऊपर नहीं लिखे हैं। यस यू से लंबा है, ये तो हो गया। यू जो है वो आर से लंबा है। अब इसका मतलब क्या, यू क्या है, आर से लंबा है, मतलब आर के पीछे नहीं होगा, क्योंकि आर के पीछे जो होगा वो छोटा होगा। आर से लंबा मतलब यू यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। ठीक है, अब 2 स्थिति पे यू बैठेगा और यस भी 2 स्थिति पे बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा एक यहाँ पे बैठेगा। ठीक, अब इन दोनों की स्थिति कंफर्म कैसे करेंगे, ठीक 3 व्यक्तियों की लंबाई टी और क्यू के बीच में है। टी और क्यू के बीच में 3 व्यक्तियों की लंबाई हुई स्थित है। अगर 3 व्यक्ति गिने तो 1 2 3, तो यहाँ पे टी और यहाँ पे क्यू बैठ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टी और यहाँ पे क्यू बैठा दें, ठीक है, तो इसके बीच में 3 व्यक्ति आएंगे। अब क्या हो गया, स्थिति कंफर्म हो गई, यस लंबा है यू से और यू छोटा है। ठीक है, तो ये बैठ गया, यस और यू की स्थिति कंफर्म हो गई। अब टी और क्यू की स्थिति बाकी है कंफर्म होना। आगे क्या करें, जबकि टी क्या है, क्यू से लंबा है। टी क्या है, टी लंबा है किससे, क्यू से, तो टी यहाँ बैठेगा। ठीक है, और क्यू यहाँ बैठेगा। ये हो गया हमारा। आगे क्या कर रहा है, सभी 6 व्यक्तियों में किसकी लंबाई सबसे कम है, कौन सबसे छोटा है। पीछे कौन बैठा है, पीछे छोटा तो बैठा है ना, ऐसे बनेगा हमारा ऑप्शन। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा क्यों है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। ठीक है।